दोस्तों मान लो कि कभी अचानक से ऐसा हो जाए कि आपके देश के ऊपर कोई जो दूसरा देश है, मतलब आपका दुश्मन देश है, वो अचानक से दोस्तों आपके देश पर हमला कर देता है और आपके देश पे लगभग 10 से 20 जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो दाग देता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके देश की या आपकी सुरक्षा कौन करेगा? देखिए दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन किसी देश के साथ होती है ना, तो उस देश की सुरक्षा करता है उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे कि अभी भारत के साथ भी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया था। पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल्स दागे थे, ड्रोन्स दागे थे, जिन सभी मिसाइलों को और ड्रोन्स को जो भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जो भारत ने रूस से खरीदा है, इस एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइल्स को, सभी ड्रोन को मार गिराया था और इन ड्रोन्स या मिसाइल्स की वजह से भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है, देखिए टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है और टेक्नोलॉजी के साथ देश अपने हथियार भी बदल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जो अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश क्या कर रहे हैं, स्टील्थ फाइटर जेट बना रहे हैं जिनको कोई रडार सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। अब भाई ये मान लो कि ये रडार सिस्टम अगर किसी फाइटर जेट को पकड़ ही नहीं पाएगा तो ये हमला कैसे करेगा उस पे? तो S-400 यहां पे बेकार हो जाता है। इसी प्रकार से चाइना जैसे देश क्या कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, ऐसी मिसाइल्स जिसकी गति होगी लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा। तो ऐसी गति की जो मिसाइल्स हैं उनको पकड़ने में S-400 काबिल नहीं है। अगर भाई काबिल ही नहीं है तो यहां पे S-400 हमारे देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। अब दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी इस प्रकार से बदल रही है तो कुछ देश इस पे एक्शन भी ले रहे हैं और उन देशों में से दोस्तों एक देश है जो हमारे देश का काफी अच्छा साथी है और यह देश है दोस्तों रूस। देखिए रूस ने दोस्तों क्या किया है, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसका तोड़ बना दिया है और अमेरिका और चाइना जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। रूस ने क्या किया है दोस्तों, अभी एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है रूस ने और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है दोस्तों S-500। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना दोस्तों, ये दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस दोस्तों इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेके ये दावा करता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उसको भी मार गिरा देगा, या फिर दोस्तों अगर उनके देश पे कोई स्टील्थ फाइटर जेट भी अटैक करेगा तो इसका रडार सिस्टम उसको भी डिटेक्ट करके उसको भी मार गिरा देगा। इसके अलावा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना दोस्तों, इसकी और भी कई सारी क्वालिटीज, कई सारी खासियत है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-500, इसमें भारत ने भी दिलचस्पी दिखाई है। भारत भी इसको आने वाले टाइम में हो सकता है खरीद ले। तो अगर भारत को इसको खरीदेगा तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है 500 ये कितना काबिल है, हमारे देश की सुरक्षा करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर होने वाला है। आज इस वीडियो में हम S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास क्यों है, क्या है, क्यों इसको रूस ने बनाया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यह काम कैसे करता है, एयर डिफेंस सिस्टम किसी देश को कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, इसका रडार सिस्टम या इसके लॉन्चर वगैरह कैसे काम करते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार के मिसाइल्स और किस प्रकार के हथियार ये जो है अपने पास रखता है और कितनी रेंज तक ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये किसी देश की सुरक्षा कर सकता है। आज हम इस वीडियो में S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी नॉलेजेबल और एजुकेशनल होने वाला है। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार के और एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ
साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना। हमारे इस चैनल का टारगेट है 1 मिलियन का। आप देखते हैं दोस्तों कितनी जल्दी आप 1 मिलियन करवाते हो। यह चैनल एजुकेशनल के लिए है। अगर आप एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हाइप बटन पे जरूर करना, क्लिक करना, ताकि हमारा वीडियो हाइप हो और हमारा 1 मिलियन का टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाए। चलिए बातें बहुत हो गई है, अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो देखिए आज हम यहां पे S500 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो S500 दोस्तों दिखता कैसा है वो आप यहां पे देख सकते हैं। इस प्रकार का S500 दिखता है। जैसा S400 दिखता था वैसा ही लगभग सिमिलर S500 दिखता है। यहां पे एक रडार होता है, ठीक है, रडार व्हीकल्स होती है। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक और वैन होती है जिसमें इसके जो लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं कमांड व्हीकल, ठीक है। और यहां पे दोस्तों एक रॉकेट लॉन्चर होता है। जैसे ही कमांड व्हीकल से इसको ट्रिगर करने का ऑप्शन मिलता है, ये जो रॉकेट लॉन्चर है यहां से देखिए रॉकेट दागता है और उसके बाद जो भी यहां पे जिसको भी इसको टारगेट करना होता है वो यहां से इसको टारगेट कर देता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों इतिहास इसका क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। इतिहास का मतलब दोस्तों ये है कि भाई ये जो S400 है ना, सॉरी 500 है ना, ये रूस ने बनाया क्यों है। देखिए रूस दोस्तों एक ऐसा देश है जिसके पास टेक्नोलॉजी तो पहले से भर भर के पड़ी है। रूस के पास एयर डिफेंस सिस्टम की भी कोई कमी नहीं है। देखिए रूस ने जो 300 है वो 1970 में ही बना लिया था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे रूस ने बनाए थे। TU-160 बॉम्बर बनाया था। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था। इसके अलावा रूस ने जो एक जाल फैला रखा है, ठीक है, डेड हैंड सिस्टम वाला, वो भी बना लिया था उसी टाइम पे। तो रूस के पास ऑलरेडी काफी सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। S300 है, S400 है और S400 2007 में रूस ने बना लिया था और 2007 के बाद ही इसको इंडिया ने खरीदा है। तो S400 कितना काबिल है वो आपने देख लिया होगा। लेकिन उसके बाद भी S500 की रूस को क्यों जरूरत पड़ी, तो देखिए इसके पीछे एक रीजन है कि S500 है ना दोस्तों, ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे फाइट कर पाएगा। जैसे अभी दोस्तों क्या है कि अमेरिका जैसे देश क्या कर रहे हैं, अमेरिका जैसे देश स्टील्थ जो फाइटर जेट्स है वो बना रहे हैं। स्टील्थ फाइटर जेट्स क्या होते हैं, ऐसे फाइटर जेट्स जिनको कोई भी रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रडार सिस्टम पकड़ ही नहीं सकता तो फिर उस पर अटैक कैसे करेगा, ठीक है। तो रूस ने क्या किया कि 2010 में एक ऐसा प्लान बनाया। रूस के राष्ट्रपति ने आदेश दिया उनके लोगों को कि भाई तुम एक ऐसा फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम बनाओ जो सब किसी को मार गिरा दे, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सबको टारगेट करना चाहिए। तो 2010 में दोस्तों इसका प्रपोजल आया और 2010 में S500 को बनाना शुरू किया रूस ने। और S500 को बनाने में देखिए इनका क्या टारगेट है, इनका टारगेट है मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास होना चाहिए। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब यह होता है कि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम इनके देश के पास होना चाहिए, रूस के पास, जो किसी भी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता हो, किसी भी स्टील्थ फाइटर जेट को भी टारगेट कर सकता हो, या फिर दोस्तों कोई ड्रोन अगर इनके देश पर अटैक करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको भी ये मार गिरा दे। इसके अलावा कोई क्रूज मिसाइल आती है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल आती है या फिर दोस्तों कोई हाइपरसोनिक मिसाइल्स आती है तो उसको भी मार गिरा दे, ठीक है। ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने बनाने का काम चालू किया 2010 में। अब इसका नाम क्या है पूरा वो आप यहां पे देख सकते हैं। वैसे इसको S500 बोला जाता है, ठीक है। तो रूस ने इसको क्यों बनाया, आई थिंक इसका इतिहास आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों S500 जो सिस्टम है ना, ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये काम कैसे करता है, इसके काम करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से किसी देश की सुरक्षा करता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों S500 जो है ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों S जो 500 है ये लगभग एयर डिफेंस सिस्टम 3 पार्ट्स में आता है। पहला ये वाला पार्ट आता है इसका, और इस पार्ट में इसके पास एक रडार सिस्टम होता है, ठीक है, यहां पे आपको रडार सिस्टम देखने को मिल रहा होगा। दूसरा पार्ट आता है दोस्तों इसका ये वाला जिसको बोलते हैं हम कमांड पोस्ट, ठीक है, कमांड पोस्ट आता है। और तीसरा आता है दोस्तों यहां पे इसका तीसरा पार्ट और इसको बोलते हैं दोस्तों मिसाइल लॉन्चर।
अब ये तीनों जो पार्ट्स होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, S-500 को मोबाइल लॉन्चर भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको एक दूसरे पे जगह पे कैसे भी आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो 3 ट्रक है, ये ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, और ये तीनों ट्रक आपस में एक दूसरे के आसपास में ही खड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, देखिए, मान लो अगर कोई देश है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, भारत पे अटैक कर देता है, या फिर रूस पे मान लो अमेरिका अटैक कर देता है, या और कोई देश जैसे ईरान पे अभी या फिर इजराइल, या फिर कोई भी मान लो कोई भी देश रूस पे अटैक कर देता है, तो रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-500 वो कैसे काम करेगा। सबसे पहले मान लो कि दूसरा देश क्या करता है, इन पे कोई भी मिसाइल दागता है, या फिर कोई ड्रोन्स दागता है, या फिर कोई भी रॉकेट दागता है, या फिर कोई भी जो है किसी भी प्रकार का प्लेन वगैरह या किसी भी प्रकार का हथियार किसी देश रूस पे दागता है। तो इनका जो रडार सिस्टम होता है, ये वाला रडार सिस्टम S-500 का, ये क्या करेगा कि इस चीज को डिटेक्ट करेगा कि भाई आ क्या रहा है, हम पे कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है, कोई ड्रोन आ रहा है, या फिर और कोई आ रहा है फाइटर जेट वगैरह, ये सबसे पहले डिटेक्ट करेगा इसका रडार सिस्टम। अब इसका जो रडार सिस्टम है ना भाई, इतना खतरनाक है, कोई नॉर्मल रडार सिस्टम नहीं है S-400 की तरह। इसका जो रडार सिस्टम है ना, इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक की है। मतलब ये 1000 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि भाई हमारे देश पे क्या आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें AI जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। AI टेक्नोलॉजी इतना अच्छी तरीके से डिटेक्ट करती है किसी भी मिसाइल को या किसी भी एयरक्राफ्ट को कि भाई इसका लगभग निशाना चूकना या फिर रडार का मिस करना किसी चीज को लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रशिया ने इसके अंदर इस प्रकार की AI टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है कि किसी भी जो टारगेट है उसको AI की माध्यम से इजीली पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये 1000 किलोमीटर तक पहले ही किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी हथियार को पकड़ लेगा कि हमारे देश के ऊपर ये गिरने वाला है। अब ये क्या करेगा भाई, रडार सिस्टम ने पकड़ लिया। अब रडार सिस्टम क्या करेगा, यहां पे दूसरा जो स्टेप है जिसको बोला जाता है कमांड पोस्ट। अब कमांड पोस्ट का होता क्या है, एक ट्रक बना हुआ होता है, और ये ट्रक कमरे की तरह बना हुआ होता है जिसमें 2-3 लोग बैठे रहते हैं, आर्मी के, जो रशियन आर्मी है उसके लोग बैठे रहते हैं। अब इसके पास जाता है ये वाला जो है कि भाई हमारे देश पे कुछ गिरने वाला है, ठीक है। क्या गिरने वाला है वो कमांड पोस्ट को बता दिया जाता है। अब कमांड पोस्ट क्या करता है, एनालाइज करता है टारगेट्स को, और ये डिसाइड करता है कि भाई जो पाथ है, मतलब कौन से रास्ते से या किस तरफ से आ रहा है हथियार हमारे देश पे गिरने के लिए, ये पाथ बनाता है कमांड पोस्ट। और जैसे ही कमांड पोस्ट ये कंप्लीट करता है, एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो कमांड पोस्ट है या जो ये रडार सिस्टम है, वो एक बार में आप ऐसा मत समझ लेना कि 1 या 2 टारगेट्स को ही कंप्लीट करेगा। ये एक बार में लगभग 10 से 15 टारगेट्स को पकड़ सकता है। मतलब अगर मान लो 15 फाइटर जेट्स आ रहे हैं या 15 हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगर रूस पे गिरने के लिए आ रही है, तो ये 15 को एक ही बार में पकड़ लेगा। और अलग अलग जगह से आ रही है, मान लो अलग अलग दिशाओं से जो है रूस पे अटैक किया जा रहा है, तो ये अलग अलग दिशाओं से पकड़ लेगा ये रडार सिस्टम। इतना खतरनाक रडार सिस्टम है ये। उसके बाद मान लो इसको बता देता कि भाई किस किस दिशा से आ रहा है, तो कमांड पोस्ट क्या करेगा, उसके लिए एक पाथ बनाएगा। मतलब ये पता करेगा कि कहां से जो है हम पे मिसाइल गिरने वाली है, ये कंप्लीट करेगा। और जैसे दोस्तों ये कंप्लीट करेगा, यहां पे जो मिसाइल लॉन्चर है उसको यहां से जो है एक मैसेज जाता है कि भाई तुम इस दिशा के अंदर जो है मिसाइल लॉन्च करो, और जो भी मिसाइल्स या जो भी हम पे गिरने वाला है उनको तुम बीच में ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब ये जो रॉकेट लॉन्चर है या मिसाइल लॉन्चर है, ये क्या करेगा, एंटी मिसाइल्स लॉन्च करेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो 3 स्टेप्स का पूरा प्रोसेस है, ये लगभग 7 से लगभग 10 सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाता है। आप ये मत समझ लेना कि यहां से यहां आने में 10 मिनट लगेंगे, यहां से यहां आने में 10 मिनट लगेंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये पूरा प्रोसेस आप ये मान लो 7 से 8 सेकंड में हो जाता है। जितनी देर में टाटा की जो हैरियर है वो 100 किलोमीटर का स्पीड पकड़ लेती है ना, उतनी देर में ये भाई किसी भी मिसाइल को मार के गिरा सकता है। इतना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में दोस्तों रूस ने बोला है कि हमारा जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे हम किसी भी मिसाइल को, किसी भी एयरक्राफ्ट को या किसी भी सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, उनको हम मार के गिरा सकते हैं। वो हमारे देश पे अटैक नहीं करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया ने यह भी बोला है कि भाई अर्थ का जो लो ऑर्बिट होता है ना, वहां पे अगर हमें कोई टारगेट करेगा,
अगर वहां से हम पे कोई मिसाइल गिराने की कोशिश करेगा या वहां से हम पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो हम वहां पे भी जो है मिसाइल छोड़ देंगे इस वाले एयर डिफेंस सिस्टम से। ये रूस का इतना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अब भाई आप ये सोचो कि ये एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ रशिया के पास है, अभी अमेरिका के पास या चाइना के पास भी नहीं है। चाइना तो इसको खरीदना चाहता है, चाइना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस एयर डिफेंस को खरीदने में, प्लस इंडिया ने भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है आई थिंक वो आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस एयर डिफेंस सिस्टम के हथियारों के बारे में कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किस प्रकार के हथियार रखता है और इन हथियारों की जो कैपेसिटी है, रेंज वगैरह है वो क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पे लगभग 2 प्रकार की मिसाइल्स काम करती है। ये 2 प्रकार की मिसाइल्स ये अपने टारगेट्स को हिट करती है। पहली जो मिसाइल है वो है दोस्तों 777N6N, और ये जो मिसाइल्स है ये हाइपरसोनिक्स जो मिसाइल्स होती है उनको टारगेट करती है। सिर्फ जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगर मान लो कोई देश रूस पे छोड़ता है तो उन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये वाली जो मिसाइल है वो मार के गिरा देगी। इसके बाद दूसरी मिसाइल यहां पे है 40N6M, और ये जो मिसाइल है ये एयरक्राफ्ट्स के लिए है, ड्रोन्स के लिए है, क्रूज मिसाइल्स के लिए है, या फिर और कोई हथियार अगर देश रूस पे आके गिरने की कोशिश कर रहा है तो उन सब हथियारों को ये वाली मिसाइल्स टारगेट करती है। 2 प्रकार के मिसाइल सिस्टम या 2 प्रकार की मिसाइल्स इस वाले एयर डिफेंस सिस्टम में यूज की जाती है। प्लस अब रूस क्या करने वाला है, रूस इसमें और अपडेट करेगा। रूस फ्यूचर में देखिए एंटी जो सैटेलाइट मिसाइल्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देगा। जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स है अगर ये इस एयर डिफेंस सिस्टम में ऐड हो जाती है तो भाई इसकी पावर और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद लगभग इस एयर डिफेंस से कोई भी टारगेट छुप नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इसके मिसाइल्स हैं जो ये यूज करता है रूस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके रेंज और कैपेबिलिटी की कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज क्या है। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का जो कैपेबिलिटी है ना वो उसकी रेंज पे और उसके हथियारों पे डिपेंड करती है। अगर मान लो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको 500 किलोमीटर पहले या 1000 किलोमीटर पहले अगर उसको पकड़ता नहीं है किसी हथियार को, वो तब पकड़ेगा जब 50 किलोमीटर के पास हथियार आ गया। तो आजकल जो मिसाइल्स है उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो अगले 1 सेकंड में आपके देश पे गिर जाएगी और तबाही मचा देगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको 1000 किलोमीटर पहले पकड़ लेता है तो तब तक वो आपके देश पे गिरेगी, तब तक तो वो उसको पहले ही निपटा देगा। ठीक है, तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज और कैपेबिलिटी भी ऐसी ही है कि ये क्या करता है। देखिए ये अगर मान लो कोई एयरक्राफ्ट है और वो एयरक्राफ्ट रूस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो ये उस एयरक्राफ्ट को लगभग 500 से 600 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर देगा और लगभग अगले 7 सेकंड में उसके ऊपर अटैक भी कर देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो कोई क्रूज मिसाइल छोड़ता है इसके देश पे तो लगभग उसको 600 किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर लेगा ये, और बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर कोई रूस पे दागने की कोशिश करता है तो लगभग उसको 500 किलोमीटर पहले ही ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है जो ऐसे टारगेट्स को कंप्लीट कर सकती है जो स्पेस में अर्थ के लो ऑर्बिट में एटीट्यूड तक भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है टारगेट कर सकती है। ऐसी इसके पास मिसाइल्स है और ये जो टारगेट टाइम है ये लगभग 10 सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया जाता है। 10 सेकंड में मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है इस वाले एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये दोस्तों रूस का S-500 है एयर डिफेंस सिस्टम। कैसा लगा ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपके लिए रिसर्च करूंगा और उसके बाद आपके लिए उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एंड दोस्तों लास्ट में रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप लोगों से, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो अच्छा था, आपके लिए नॉलेजेबल था, एजुकेशनल वाला वीडियो था, तो आप इस वीडियो को लाइक करना। जैसे आप लाइक करेंगे दोस्तों साथ में एक हाइप बटन आएगा,
हाइप बटन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि अगर आप हाइप बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे वीडियो के जो व्यूज हैं वो बढ़ेंगे और हमारे चैनल का टारगेट है 1 मिलियन का, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।